नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बुंदेलखंड के उस महान संत जिनको पूरा बुंदेलखंड पूछता है, राठ क्षेत्र के भगवान है हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनकी कुटिया में हम आए हैं। कभी स्वामी ब्रह्मानंद जी इस कुटिया में रहे हैं और कभी इंदिरा गांधी यहाँ पर स्वामी जी की इस कुटिया में आकर रही हैं और यहाँ पर आकर इंदिरा गांधी जी ने खाना खाया है, कुछ पल ठहरी हैं। तो हमारे साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपौत्री हैं, उनसे हम जानते हैं स्वामी जी की इस कुटिया के बारे में, सभी प्रसंगों के बारे में। तो दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब जनता की आवाज़ को, सही सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा पहले हम अंदर घूमें, साथ में जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्वामी जी की कुटिया आपको दिख रही होगी। पीछे आप देखेंगे बड़े बड़े तरवर हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं जो छाया दे रहे हैं, लेकिन स्वामी जी की कुटिया बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। पहले तो ये किस्से सुनाइएगा मुझे, इस कुटिया के कितने सुहाने किस्से हैं वो बताते चलिएगा। स्वामी जी इसी कुटिया में रहते थे, मतलब घूमते फिरते थे सब जगह, लेकिन लौट के आते थे तो यहीं रहते थे। ये ही स्वामी जी का कमरा है। इसी कुटिया में, इसी कमरे में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। अच्छा, स्वामी जी इसी कमरे में? हाँ, इसी कमरे में। और जो इसके बगल में कमरा है, वो उनके जो सेवा करते थे, एक पंडित जी थे, वो वहाँ रहते थे। और बगल में थोड़ा रसोई है, उस समय चूल्हे से खाना बनता था, तो चूल्हा भी है। भी हम देखेंगे, ये देखेंगे कि किस तरीके से पूरी छत जो है ये गिर रहा है। देखो ये सब जर्जर हो रहा है। इस मकान में रहे हैं, इस मकान के दरवाजों को हम देखें, इस मकान के जो खंभे हैं उनको देखें। कभी यहाँ पर सोचिए देश की प्रधानमंत्री आई हैं, रुकी हैं, रुक कर यहाँ पर भोजन किया है। और अब ऐसी स्थिति है इस कुटिया की कि कुटिया बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और बिल्कुल ही गिरने की अवस्था में। ये स्वामी जी का शौचालय है। और देखेंगे यहाँ पर खेतों में बीच में स्वामी जी को रहना पसंद था, खेतों के बीच में स्वामी जी रहते थे। अरे स्वामी जी तो खुद काम करते थे, गायों की भी सेवा करते थे, साफ सफाई। एक खास बात और मैं ऑडियंस को बता दूं कि नीचे गौशाला है और स्वामी जी की जो है सेवा के बारे में आप जान पाएंगे किस तरीके से। ऊपर स्वामी जी रहते थे, नीचे गायें रहती थी और गायों की वो सेवा करते थे। अच्छा, यदि गाय का जिक्र करिएगा, जो गाय का बहुत जिक्र आता है। स्वामी जी को गायों से बहुत प्रेम था। स्वामी जी मतलब अपने गृहस्थ अवस्था में थे जब वहाँ गांव में बरहारा में, तब से ही उनको गायों से बहुत प्रेम था। उनका अगर खेत में गाय चर रही होती थी तो वो भगाते नहीं थे। स्वामी जी जब चर्चा करते थे तो उन्होंने खुद कहा है कि मुझे जानवरों में गाय से और इंसानों में दलित समाज से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम रहता था। एक गाय का नाम था चौरी, नाम की गाय थी। तो उस गाय को स्वामी जी खुद अपने हाथ से घास छील छील खिलाया करते थे। मतलब उनको गायों के बारे में बहुत प्रेम था। और गौ रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन भी करे हैं। 1966 में प्रयागराज में गौवंश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो उस समय स्वामी जी ने बोला था कि मतलब गौ रक्षा के लिए आंदोलन, मतलब ये जो नियम कानून है बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम संतों को अपने ये भगवाधारी चोले से तिलांजलि दे देनी चाहिए थे। तो स्वामी जी वो भगवाधारी संत थे जिन्होंने सबसे पहले गौ रक्षा की बात करी और संतों का एक समावेश किया बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें उनके सेवक रहते थे? जी नहीं, ये उनका वो है, रसोई घर है। अच्छा, किचन में रसोई घर है, चूल्हे में चूल्हा है। ये है, ये काला दिख रहा है ऊपर, हो सकता है कैमरे में आपको नजर ना आए। चूल्हे में खाना बनता था। ये है चूल्हा, उनका चूल्हा। और यहाँ पर पानी रखते थे, घड़ा पीने के पानी। ये नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे, जैसे नया बनाया गया तो नहीं, नया नहीं है, उसी समय का है। अच्छा। और एक ये कमरा था, तो इसमें जो उनकी सेवा करते थे वो रहते थे। देखो ये दरवाजे का बिल्कुल टूट चुके हैं, खत्म हो गए हैं, मतलब इन्होंने करवाया नहीं है, मतलब उसका सुधार। देखिए, कभी यहाँ पर बड़ी बड़ी चौपालें लगती थी, कभी यहाँ पर बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, देश की प्रधानमंत्री आती थी। आज वो जगह जो कभी बहुत ज़्यादा लोगों से भरी होती थी, आज वो जगह जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, टूट चुकी है। अब ज़रूरत है यहाँ पर एक नए कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लग रहा है इसमें अब कंस्ट्रक्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन स्वामी जी की जो निशानियाँ हैं वो रहनी चाहिए, क्योंकि जो बुंदेलखंड समूचा है वो स्वामी जी को पूज्य मानता है, पूज्यता है।
तो कम से कम स्वामी जी की ये निशानियाँ बाकी रहें ताकि लोग यहाँ पर आते रहें। और भी कोई संस्मरण जुड़ा हो यहाँ से भी जो बताना चाहें आप? जी फिर यहाँ पर ना 1970 में अच्छा इंदिरा गांधी जी आई थी। अच्छा। तो ये जो क्रीड़ा स्थल है यहाँ पर अच्छा। बीएनबी का बड़ी फील्ड है, वहीं पर विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद यहाँ आई और स्वामी जी के साथ खाना खाया, इसी कुटिया में यहीं पर खाना खाया इंदिरा गांधी जी ने। उसमें इंदिरा गांधी जी बहुत प्रभावित हुई थी स्वामी जी से। कारण क्या था कि जो मैंने बताया ना प्रयागराज का 1966 में, तो स्वामी जी दूसरे दिन पैदल ही कुछ संतों के साथ दिल्ली चले गए थे पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए। तो वहाँ चले गए थे, तो उन्होंने पहले वहाँ कर क्या किया, धरना प्रदर्शन किया, वहाँ धरना किया। उस समय सरकार के गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, उनकी कोठी पर उन्होंने धरना शुरू किया। तो ऐसे स्वामी जी मई जून में धूप लपट में धरना करते रहे, बराबर करते रहे। फिर बरसात भी आ गई, तो बरसात में भी करते रहे। लेकिन वहाँ पर एक थे योगी राज सूरदेव, तो उन्होंने बहुत सहायता करी। जो जितने भी संत थे धरना प्रदर्शन करने वाले, उन सबको खाना खिलाया। और एक अज्ञात कोई महान भाव बरसात के टाइम में सैकड़ों छाता डाल गए थे सड़क पर। फिर तो उन संतों को छाता भी मिल गए हैं बचने के लिए। फिर भी स्वामी जी धरना करते रहे। स्वामी जी ने फिर 7 सितंबर 1966 को संसद का घेराव करना चाहा, मतलब 500 साधुओं के सहित। यहाँ हमीरपुर जिला से भी गए हैं, 100 200 के जत्थे गए हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं। तो जब स्वामी जी संसद का घेराव कर रहे थे, तो उस समय सरकार ने भी बहुत कड़ा रुख अपनाया। स्वामी जी के साथ पिटाई करी, डंडे और लाठियों से मारा पीटा साधुओं को। कुछ छोटे मोटे साधु तो चले गए, भाग गए हैं, डर के कुछ लोग डर गए। एक बार तो स्वामी जी का क्या गला पकड़ने वाले थे तो पुलिस वाले, तब जो स्वामी जी के साथ थे कुछ संत, उन्होंने बचाया। तो जो स्वामी जी का मंच था उसमें भी आग लगा दी थी। मतलब सरकार ने भी उस समय उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा। तो वहाँ पर एक अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप लोग संत हैं, आपको ऐसे अवैध तरीके से संसद में नहीं घुसना चाहिए। अगर आपको संसद में घुसना है तो वैधानिक रूप से संसद में आइए। तब स्वामी जी ने वहीं पर प्रण किया था कि मैं अब लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और नियम कानून के तहत संसद में जाऊंगा। फिर स्वामी जी फिर स्वामी जी जेल भी गए उसी समय, जेल गए। फिर जेल से वापस आके उन्होंने दिल्ली नगर में पैदल जन जागरण यात्रा भी की। फिर उसके बाद वो आए यहाँ अपने राठ हमीरपुर लोकसभा में। तो 1967 मतलब 66 की बात है, 67 में चुनाव थे यहाँ, लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव थे। तो स्वामी जी ने खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा और अपने साथियों को विधायकी का साथ बसंत भी जीत गए। विधायकों को भी खड़ा कराया अपने लोगों को। तो विधायक भी और सांसद स्वामी जी बने और विधायक भी जीते। बसंत जी थे जिन्हें ज्यादातर कोई जानता नहीं था, बसवारी गांव के रहने वाले थे। तो स्वामी जी के प्रभाव से ये प्रचलन है आज भी बुंदेलखंड में राठवासियों के बीच में कि संत के साथ बसंत भी जीत गए। तो स्वामी जी के साथ और भी विधायक बने थे उनके। स्वामी जी जनसंघ से लड़े थे चुनाव, तो जीत गए थे। कांग्रेस हार गई, कांग्रेस को हरा दिया था बुरी तरीके से। सब विधायक सांसद जनसंघ के थे। फिर क्या हुआ कि 1969 में संसद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा उठी। तो स्वामी जी अपनी अंतरात्मा से दिल से चाहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी के साथ थे स्वामी जी। इंदिरा गांधी कर रही थी इस काम को। इस काम का समर्थन स्वामी जी लेकिन जो जनसंघ था स्वामी जी की पार्टी वो नहीं चाहती थी, इसलिए स्वामी जी ने जनसंघ से त्यागपत्र दे दिया और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद 1969 में कांग्रेस ज्वाइन करी। फिर 1970 में आई हैं इंदिरा गांधी जी, यहाँ पर आई हैं। फिर कांग्रेस से स्वामी जी दोबारा सांसद बने। ये कहानी है, इतना मेरे को। बिल्कुल, तो स्वामी जी की प्रपौत्री हमारे साथ हैं जो स्वामी जी के संस्मरण आपको सुना रही हैं। और अब हम चलते हैं गौशाला में। नीचे गायें बनती थी, ऊपर स्वामी जी रहते थे और अब तो स्थिति बहुत जर्जर है।
गायें भी यहाँ पर बहुत कम है दीदी, है? कुछ नहीं है, वहाँ है एक दो, ये बस खड़ी दो है। चार मुश्किल से गाय हैं। सोचिए कभी गौशाला ये आबाद रहती होगी, अब ये बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। अंधेरा है, दिख जाएगा ऐसे, हाँ, निकल बहुत जाएगा। कम दिखेगा इसमें, लेकिन वो समझ आ चलो, जाएगी। दो चार दो नहीं समझ में आ उधर। दो चार गाय यहाँ पर है। तो गौशाला भी जर्जर है, जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी जिस वजह से जाने जाते थे, इतना ये बड़ा। इंदिरा गांधी जी ने ना, जब इंदिरा गांधी जी ने 500 गाय दी थी दान में। अच्छा, जब इंदिरा गांधी जी आई थी। हाँ, उसके बाद 500 गाय दी थी दान में। अब ये है इतनी गाय, अब कौन करता, ना तो कोई काम करने वाला है, ना कोई देख रेख करने वाला है, ना कुछ। अब यहाँ पर सब बस ऐसे ही चल रहा है। देखो उस समय स्वामी जी के टाइम पे पंखा लगवाए थे स्वामी जी अच्छा, ने। ये उसी समय के लगे? हाँ, उसी समय के लगे हुए पंखा। जाली देख रहे हैं आप कि मच्छर ना आए, हैं लगी जाली की नहीं, लेकिन टूट गई हैं सब जगह। अब कुछ नहीं है। तो स्वामी जी ने उस समय जाली भी लगवाई, जानवरों के लिए पंखा भी लगवाए। आइए भैया, इधर को निकलना है। खुले में भी यहाँ पर बना करती है। पहले जब हम छोटे थे, जब यहाँ पढ़ते थे हम 8 में, तब दूध लेने आते थे, तब बहुत गाय रहती थी। अच्छा, ये बताइए, नया कंस्ट्रक्शन हुआ तो कि वहाँ पे भी हाँ, गाय है? हाँ, नहीं वहाँ नहीं वहाँ पे नहीं है गाय? नहीं, उस वाले में नहीं गाय नहीं है कहीं, बस इतना नहीं है टोटल गाय। अच्छा, टोटल गाय इतना ही है, लेकिन नया कंस्ट्रक्शन जो हो गया जी, हाँ, वहाँ पर? उसमें रखा होगा, किसी कोई भूसा स्टोर है। अच्छा, कोई किसी में गाय नहीं रखी गई है किसी में? वहाँ नहीं है, किसी में गेहूँ होगा। ये अच्छी बात है। चलिए, कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ है, हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका भी ख्याल रखना होगा और स्वामी जी को जो कुटिया है उसको दोबारा अच्छे से बनना होगा। तो बस ये था, कुटिया अगर बनी रहती तो उनकी निशानी बनी रहती। बिल्कुल, स्वामी जी मतलब यहाँ निशानी बने हैं। है तो उनकी सारी सब कुछ, लेकिन ये रहता ना कि इस कमरे में बिल्कुल स्वामी जी रहे हैं, उनकी आत्मा तो अभी भी यहीं है। बिल्कुल हैं, और थोड़ा ये रहता, कुटिया का सुधार रहता। बिल्कुल। तो जो सब लोग स्वामी जी के मानने वाले हैं वो भी यही चाहेंगे कि कुटिया फिर से आबाद हो। अगर इस रूप में आप नहीं संरक्षित कर सकते, एक नए रूप में आप संरक्षित कर सकते हैं, तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। और भी कुछ कहने वाली हैं आप दीदी? बस भैया, और बाकी यही है कि स्वामी जी का जो भी है, आपने देखा वहाँ से यहाँ तक सब तो है ही डेयरी में। देखिए ये सब ट्रैक्टर हैं, सारा सब कुछ साधन है। ये पिलाऊ है, ये 3 सेट अभी नया लगवाया है, ये नया लगवाया है। और यहाँ पर अभी मटर की चोरी भी हो गई है। अच्छा। जब मटर के टाइम पर। अच्छा। लेकिन यहाँ के कर्मचारी बताते नहीं है, डरते हैं। हमें किसी दूसरे ने बताया है, किसी दूसरे माध्यम से पता चला हुआ है। तो चलिए, आप सब जनता का राज देख रहे थे, यूं ही जनता का राज देखते रहें। और हमारे साथ स्वामी जी की प्रपौत्री चंद्रकांता राजपूत जी थी, जिन्होंने स्वामी जी से जुड़े संस्मरण आपको सुनाए हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीदी, और भी फाइनल कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, समस्त क्षेत्रवासियों से बिना निवेदन करती हूँ कि स्वामी जी के सपनों को साकार करें। उनका सपना था विश्वविद्यालय हो यहाँ पर, तो विश्वविद्यालय हो जाए। और ना हमारी किसी से लड़ाई है, ना बुराई है। हम तो कह रहे हैं 40 साल हो गए हैं स्वामी जी के, किसने बर्बाद किया, किसने आबाद किया। अब स्वामी जी को बख्श दो, मेरा तो एक ही मानना है। और विश्वविद्यालय बन जाए, सभी लोग अपनी अपनी पैतृक संपत्ति में खुश रहें। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं इंद्रपाल भाई साहब और अजय पाल भाई साहब, इन्हीं के परिवार की वजह से नहीं विकास हो पा रहा है हमारे राठ क्षेत्र का। बस बिल्कुल। तो आप सब भी विश्वविद्यालय की मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और साथ में विश्वविद्यालय बनेगा तो खुशहाली आएगी और हम सब और ज़्यादा तरक्की करेंगे, हमारा क्षेत्र तरक्की करेगा। तो आप सब यूं ही जनता का राज देखते रहे, अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। धन्यवाद।